जब रात का गहरा सन्नाटा हमारी आत्मा को अपनी गोद में लेता है और दुनिया की सारी हलचल एक कोमल स्वप्न की तरह गायब हो जाती है, तब हमारे भीतर एक पवित्र पुकार जागती है। वह पुकार जो हमें उस शून्य की ओर बुलाती है, जहां न कोई विचार की लहर है, न चिंता का बोझ, केवल अनंत शांति का आलिंगन। लेकिन हमारा मन इस शून्य से डरता है। हम विचारों की उलझनों में, सांसारिक इच्छाओं के तूफान में और अपने ही बनाए भ्रमों के जंगल में इतने खो जाते हैं कि शून्य हमें एक अंधेरे की तरह लगता है। पर रमण महर्षि हमें सिखाते हैं कि यह शून्य कोई खालीपन नहीं, बल्कि वह अनंत आकाश है, जहां हमारी आत्मा अपने सच्चे स्वरूप में सूरज की तरह चमकती है। उनके शब्द हमारे दिल में एक गहरी लहर पैदा करते हैं, जैसे कोई शांत सरोवर में चांद की किरणें बिखेर दे। आइए उनके वास्तविक उपदेशों और गहरे दर्शन के सहारे उस शून्य वाली अवस्था की पवित्र यात्रा पर चलें, जहां विचार समाप्त हो जाते हैं और हम अनंत आनंद में डूब जाते हैं। रमण महर्षि कहते थे, मौन सत्य है, मौन आनंद है, मौन शांति है, और इसलिए मौन ही आत्मा है। यह शब्द हमारे दिल को गहरे तक छूते हैं, जैसे कोई माँ की कोमल पुकार हमारे मन के सारे तूफानों को थाम ले। शून्य का अर्थ केवल विचारों का खत्म होना नहीं है। यह वह पवित्र अवस्था है जहां मन की सारी उथल पुथल एक शांत तालाब में बदल जाती है और हम उस अनंत चेतना से मिलते हैं जो हमारा सच्चा स्वरूप है। हमारा मन हर पल विचारों के सागर में डूबा रहता है, कल की चिंता, बीते पल का दुख या भविष्य का अनजाना डर। लेकिन रमण महर्षि हमें बताते हैं, जब कोई विचार नहीं होता, तब वह अवस्था ही ध्यान है। शून्य वह पवित्र घाटी है जहां विचारों का शोर गायब हो जाता है और हम अपनी आत्मा की शाश्वत धुन सुन पाते हैं। एक बार एक भक्त रमण महर्षि के पास आया। उसका मन विचारों की बेड़ियों में जकड़ा था। वह बोला, मेरे विचार मुझे शांत नहीं होने देते। मैं उस शून्य तक कैसे पहुंचूं? रमण महर्षि ने उसकी आंखों में देखा, मानो उसका सारा दर्द उनकी शांत नजरों में एक ठंडी नदी बनकर बह गया हो, और कहा, तुम विचारों में रुचि लेना बंद कर दो। जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो, जो रहता है उसे देखो। यह जवाब हमारे दिल को एक गहरी सांत्वना देता है, जैसे कोई हमें गले लगाकर कहे, तुम पहले से ही वह शांति हो जिसे तुम खोज रहे हो। यह शून्य कोई दूर की मंजिल नहीं, बल्कि हमारा स्वाभाविक स्वरूप है, जो विचारों की धूल हटने पर चमक उठता है। रमण महर्षि का दर्शन आत्मजांच पर आधारित है। वे कहते थे, प्रश्न में कौन हूं का उद्देश्य उत्तर पाना नहीं है, बल्कि प्रश्नकर्ता को विलीन करना है। यह सवाल हमारे मन में एक गहरी लहर पैदा करता है, जैसे कोई शांत समुद्र में सूरज की किरणें नाच उठें। आत्मजांच शून्य वाली अवस्था तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है। जब हम अपने मन को शांत करके यह सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं, तो हम विचारों के भंवर से निकलकर उस अनंत चेतना की ओर बढ़ते हैं जो हमारा सच्चा स्वरूप है। रमण महर्षि कहते हैं, यदि तुम हर विचार को उदित होते ही दृढ़ता से अस्वीकार कर दोगे, तो तुम जल्द ही अपने भीतर गहरे उतर जाओगे, जहां विचारों को अस्वीकार करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उनके शब्दों में, जो स्वयं को जान लेता है, उसके लिए सारा विश्व सुधार जाता है। सूर्य केवल चमकता है, वह किसी को सुधारता नहीं। अपनी चमक से वह विश्व को प्रकाशित करता है। यह विचार हमारे दिल में एक ऐसी तड़प जागृत करता है, जैसे कोई प्यासा यात्री एक शीतल झरने की पुकार सुन ले। हम अपने जीवन को विचारों की भीड़ में, चिंताओं की जंजीरों में और सांसारिक इच्छाओं की धूल में गवा देते हैं। लेकिन जब हम आत्मजांच करते हैं, तो हमें वह सत्य मिलता है जो इन सब से परे है। यह एक ऐसी अनुभूति है जैसे कोई रेगिस्तान में भटकता यात्री एक हरे भरे बगीचे में पहुंच जाए
और वहां की शीतल छाव उसके सारे दुखों को पिघला दे। एक भक्त ने रमण महर्षि से पूछा, मेरे विचार मुझे शून्य तक नहीं पहुंचने देते, मैं क्या करूं? रमण महर्षि ने जवाब दिया, जब विचार उठे तो बिना उन्हें पूरा करने की कोशिश किए यह पूछो, यह विचार किसे आया? यह जान पड़ता है मुझे। फिर पूछो, यह मैं कौन हूं? मन अपनी स्रोत की ओर लौटेगा और विचार विलीन हो जाएगा। यह जवाब हमारे दिल को एक गहरी शांति देता है, जैसे कोई थका हुआ यात्री एक शांत जंगल की गोद में सुस्ताने बैठ जाए। आत्मजांच हमें विचारों के जाल से मुक्त करती है और हमें उस शून्य की ओर ले जाती है जहां केवल सत्य चमकता है। रमण महर्षि कहते थे, मौन सदा बोलता है, यह भाषा का शाश्वत प्रवाह है। यह शब्द हमारे मन में एक गहरी हलचल मचाते हैं, जैसे कोई प्राचीन मंत्र किसी पवित्र गुफा में गूंज उठे। शून्य वाली अवस्था का असली स्वरूप मौन है। यह वह मौन नहीं जो केवल शब्दों का अभाव है। यह वह मौन है जो विचारों के तूफान को एक शांत समुद्र में बदल देता है। रमण महर्षि कहते हैं, मौन सबसे शक्तिशाली है। वाणी हमेशा मौन से कम शक्तिशाली होती है। यह मौन वह पवित्र आलिंगन है जो हमें विचारों की बेड़ियों से मुक्त करता है और उस अनंत चेतना से जोड़ता है जो हमारा सच्चा स्वरूप है। हम अपने जीवन में शोर की तलाश में भटकते हैं, लोगों की भीड़, सुखों की चमक या उपलब्धियों की तालियां। लेकिन रमण महर्षि हमें सिखाते हैं, शांति तुम्हारा स्वभाव है। यदि तुम इसे अपने भीतर पालोगे तो तुम इसे सर्वत्र पाओगे। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और विचारों को एक तैरते बादल की तरह छोड़ देते हैं तो हमें वह शून्य मिलता है जो हमारे भीतर पहले से ही एक खिले हुए कमल की तरह मौजूद है। यह एक ऐसी अनुभूति है जैसे कोई थका हुआ यात्री एक शांत पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाए और वहां की खामोशी उसके सारे दुखों को पिघला दे। एक भक्त ने रमण महर्षि से पूछा, मैं उस मौन तक कैसे पहुंचूं जहां विचार गायब हो जाएं? रमण महर्षि ने जवाब दिया, मन को अकेला छोड़ दो, उसके साथ मत जाओ। विचार अपने नियमों से आते जाते हैं, तुम्हारे नहीं। जब तुम विचारों में रुचि लेना बंद कर दोगे तो मौन अपने आप तुम्हारी आत्मा में खिल उठेगा। यह जवाब हमारे दिल को एक गहरी राहत देता है, जैसे कोई हमें यह विश्वास दिलाए कि शून्य को पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। हमें बस अपने मन के शोर को एक कोमल लहर की तरह बहने देना है और वह शून्य जो हमारा सच्चा स्वरूप है हमारे सामने एक सूरज की तरह चमक उठता है। हमारा मन विचारों का एक अनंत सागर है जिसमें हर लहर एक नया सवाल, एक नया डर या एक नई इच्छा लाती है। हम इन विचारों को अपनी सच्चाई मान लेते हैं, जैसे कोई बच्चा अपने बनाए रेत के महल को असली घर समझ ले। रमण महर्षि कहते हैं, मन माया है। विचारों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, वे केवल मन की रचना हैं। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं तो विचार शून्य में विलीन हो जाते हैं, जैसे सुबह की धूप में कोहरा गायब हो जाता है। रमण महर्षि हमें सिखाते हैं, जब विचार हो तो वह व्याकुलता है, जब विचार न हो तो वह ध्यान है। विचारों को हमारी आत्मा की शांति पर पर्दा डालने वाली छायाएं हैं। जब हम आत्मजांच के सहारे यह पूछते हैं, यह विचार किसे आया, तो हम उस सत्य की ओर बढ़ते हैं जो विचारों से परे है। एक भक्त ने रमण महर्षि से पूछा, मेरे विचार मुझे शून्य तक नहीं पहुंचने देते, मैं क्या करूं? रमण महर्षि ने जवाब दिया, विचारों को अनदेखा करो, जैसे तुम राह पर चलते हुए पत्तों के झड़ने को अनदेखा करते हो। केवल यह देखो कि ये विचार किसे सता रहे हैं। वह जो देखता है वही तुम हो। यह जवाब हमारे दिल को एक गहरी शांति देता है, जैसे कोई हमें यह विश्वास दिलाए कि विचार हमारे शत्रु नहीं बल्कि क्षणभंगुर छायाएं हैं जो शून्य के आलोक में गायब हो जाती हैं।
मृत्यु का भय हमारे मन की सबसे गहरी जंजीर है जो हमें विचारों के जंगल में बांधे रखता है। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम अपने को शरीर और मन मानते हैं। हम सोचते हैं कि मृत्यु के साथ हमारी सारी दुनिया, हमारे सारे रिश्ते, हमारी सारी यादें एक स्याह अंधेरे में डूब जाएंगी। लेकिन रमण महर्षि कहते हैं, आत्मा का स्मरण ही पुनर्जन्म है, उसका विस्मरण ही मृत्यु है। शून्य वाली अवस्था वह पवित्र सागर है जहां मृत्यु का डर हमेशा के लिए डूब जाता है। वे कहते हैं, आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जब शरीर नष्ट होता है तो आत्मा अप्रभावित रहती है, जैसे टूटे घड़े का स्थान अप्रभावित रहता है। जब हम आत्मजांच के सहारे शून्य वाली अवस्था तक पहुंचते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम अनंत चेतना हैं जो विचारों और मृत्यु से परे हैं। यह एक ऐसी अनुभूति है जैसे कोई पक्षी पिंजरे से आजाद होकर अनंत आकाश में उड़ान भरता हो। एक भक्त ने रमण महर्षि से पूछा, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे विचार मुझे डराते हैं। रमण महर्षि ने जवाब दिया, तुम वह अनंत आत्मा हो जो कभी नहीं मरती। शून्य में डूबो और तुम देखोगे कि न मृत्यु है न डर। यह जवाब हमारे दिल को गहरे तक छूता है, जैसे कोई हमें गले लगाकर कहे, तुम हमेशा सुरक्षित हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। रमण महर्षि कहते थे, खुशी तुम्हारा स्वभाव है, इसे चाहना गलत नहीं है। गलत यह है कि इसे बाहर खोजना, जबकि यह तुम्हारे भीतर है। यह विचार हमारे दिल में एक ऐसी तड़प जागृत करता है जैसे कोई प्यासा यात्री एक ठंडे झरने की पुकार सुन ले। हम सारी जिंदगी सुख की तलाश में भटकते हैं, सोचते हैं कि यह विचारों में, इच्छाओं में या सांसारिक उपलब्धियों में मिलेगा। लेकिन रमण महर्षि कहते हैं, विचार मुक्त अवस्था ही एकमात्र सत्य अवस्था है। जब हम आत्मजांच के सहारे शून्य में डूबते हैं तो हमें वह अनंत आनंद मिलता है जो हमारा सच्चा स्वरूप है। यह एक ऐसी अनुभूति है जैसे कोई थका हुआ यात्री एक शांत जंगल में पहुंच जाए और वहां की खामोशी उसके सारे दुखों को पिघला दे। एक भक्त ने रमण महर्षि से पूछा, मेरे विचार मुझे सुख नहीं लेने देते, मैं उस शांति तक कैसे पहुंचूं? रमण महर्षि ने जवाब दिया, सुख की तलाश छोड़ दो, अपने सच्चे स्वरूप को जानो। वहां तुम्हें वह आनंद मिलेगा जो तुम्हारा स्वभाव है। तुम वह चेतना हो जो सदा तुम्हारे साथ है। कोई भी अपने मैं हूं होने से इनकार नहीं कर सकता। यह जवाब हमारे दिल को एक गहरी राहत देता है, जैसे कोई हमें यह विश्वास दिलाए कि सुख हमारे भीतर ही है, उस शून्य में जहां विचार गायब हो जाते हैं। रमण महर्षि कहते थे, जीवन का एकमात्र उपयोगी उद्देश्य है भीतर मुड़ना और आत्मा का साक्षात्कार करना। यह विचार हमारे मन में एक ऐसी तड़प जागृत करता है जैसे कोई सोया हुआ यात्री अपनी मंजिल की पुकार सुन ले। हम अपने जीवन को विचारों की भीड़ में, चिंताओं की बेड़ियों में और सांसारिक इच्छाओं की धूल में गवा देते हैं। लेकिन रमण महर्षि हमें सिखाते हैं, आत्मसाक्षात्कार की अवस्था कुछ नया प्राप्त करना नहीं है, बल्कि वह होना है जो तुम सदा से हो। जब हम आत्मजांच के सहारे शून्य वाली अवस्था तक पहुंचते हैं तो हमें वह सत्य मिलता है जो हमें विचारों के चक्र से आजाद कर देता है। एक भक्त ने पूछा, मेरे विचार मुझे शून्य तक नहीं पहुंचने देते, मैं क्या करूं? रमण महर्षि ने जवाब दिया, विचारों से जूझो मत, केवल यह देखो कि यह विचार किसके हैं। जब तुम यह जान लोगे कि तुम अनंत आत्मा हो तो विचार अपने आप शून्य में विलीन हो जाएंगे। यह जवाब हमारे दिल को एक गहरी शांति देता है, जैसे कोई नदी अपने सागर से मिलने की राह पर चल पड़े। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमें अपने मन से लड़ने की जरूरत नहीं, हमें बस अपने सच्चे स्वरूप को जानना है। निष्कर्ष, शून्य की अनंत यात्रा। रमण महर्षि का दर्शन हमें उस शून्य वाली अवस्था की ओर ले जाता है
जहाँ विचार समाप्त हो जाते हैं और हम अपने सच्चे स्वरूप के अनंत आनंद में डूब जाते हैं। वे कहते थे, तुम वही हो जो हमेशा से थे और हमेशा रहोगे। यह विचार हमारे मन में एक गहरी शांति लाता है, जैसे कोई थका हुआ यात्री एक शांत पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाए। शून्य कोई डरावना अंधेरा नहीं है। यह वह पवित्र आकाश है जहां हमारी आत्मा अपने सच्चे स्वरूप में चमकती है। रमन महर्षि कहते हैं, सत्य इतना सरल है, यह केवल अपने स्वाभाविक मूल स्वरूप में होना है। तो आइए रमन महर्षि के इस दर्शन को अपने जीवन में उतारें। आइए हम आत्मजांच करें, अपने मन को शांत करें और उस शून्य वाली अवस्था तक पहुंचें जहां विचार समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जैसा कि रमन महर्षि ने कहा, जो कुछ भी आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो, जो रहता है उसे देखो। यह सत्य हमारे मन में एक गहरी शांति, एक गहरा आनंद और एक गहरी मुक्ति का एहसास कराता है। यह एक ऐसी भावना है जो हमें उस अनंत चेतना में ले जाती है जहां न विचार हैं, न डर, केवल शुद्ध आनंद है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।